बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा मुख्य रूप से सत्यनारायण व्रत के दौरान सुनाई जाती है और इससे सुनने और व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी आजीविका लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर मिलती थी। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। हर दिन वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव में बेचता था, लेकिन उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उस दिन वह बहुत परेशान था। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में खाने के लिए कुछ भी न था। उसने सोचा कि अगर आज ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाए तो शायद वह कुछ अधिक पैसे कमा सके और अपनी पत्नी की दवाइयों का इंतज़ाम कर सके, लेकिन वह लकड़ियाँ काटने में असमर्थ हो रहा था। जंगल में लौटते समय उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। यह वही ब्राह्मण था जिसने कुछ समय पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया था और भगवान की कृपा से उसकी सभी समस्याएं हल हो गई थी। ब्राह्मण ने देखा कि लकड़हारा परेशान है तो उसने उससे पूछा, भाई तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? लकड़हारे ने अपनी सारी सब परेशानियां ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने लकड़हारे की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। फिर उसने कहा, भाई चिंता मत करो, भगवान सत्यनारायण बहुत ही कृपालु और दयालु है। यदि तुम सच्चे हृदय से उनकी पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। लकड़हारे ने ब्राह्मण की बात सुनी। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पास भगवान की पूजा के लिए भी साधन नहीं है, मैं पूजा कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, भगवान तो केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। अगर तुम सच्चे हृदय से व्रत का संकल्प करोगे और जो भी थोड़ा बहुत अपने सामर्थ्य में ला सको उसी से भगवान की पूजा करोगे तो वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। लकड़हारे ने ब्राह्मण की बात मान ली और उसी दिन घर लौटकर अपनी पत्नी से ये बात। उसकी पत्नी भी ब्राह्मण की सलाह से सहमत हुई और दोनों ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा का व्रत करने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़ी बहुत सामग्री जुटाई, कुछ फल, गुड़, गेहूं और घी। उन्होंने सरल लेकिन अच्छे मन से भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के दौरान दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनकी कठिनाइयों को दूर करें और उन्हें जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। अगले ही दिन जब वह जंगल गया तो उसे बहुत अच्छी और कीमती लकड़ियां मिली, जिन्हें बेचकर उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसके आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वह अपनी पत्नी का उपचार भी करा पाया। अब उसके पास घर में पर्याप्त धन संपत्ति और सुख सुविधाएं थी। लकड़हारे ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की प्रति अपनी आस्था को भी बनाए रखा और वह उसकी पत्नी नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। यह कथा हमें ये भी सिखाती है कि पूजा के लिए धूमधाम या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन की भक्ति ही अपने सबसे बड़ा धन है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।